अगर आप अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं या फिर असेसमेंट ईयर 25-26 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए हैं लेकिन उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास है एक गोल्डन चांस, क्योंकि अभी आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं जिसका अंतिम डेट है 31 दिसंबर 2025। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और इससे कौन सा बड़ा लाभ होगा। नमस्कार, मेरा नाम है रंजन दास और आपका स्वागत है एडवाइजर एट होम के एक नए वीडियो में। तो देखिए, असेसमेंट ईयर 25-26 अर्थात फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न अर्थात आईटीआर फाइल करने का डेट खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी आप जो है बिलेटेड आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अगर अभी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको 1-2 कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। जो पहला है कि आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको 5,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा, और वही अगर आपका इनकम 5 लाख से नीचे है तो यही पेनल्टी आपका 1,000 रुपए हो जाएगा। और अगर आपका इनकम 2.5-3 लाख रुपए है अर्थात टैक्सेबल इनकम से कम है, तो फिर ऐसे केस में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देना पड़ सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 2, अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या फिर आप कोई ऐसा इनकम छूट गया है जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त नहीं बताया था, तो फिर ऐसे केस में आपको आ सकता है इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस और आपको भरना पड़ सकता है पेनल्टी और उस पर इंटरेस्ट। इस कारण से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अभी बहुत ही जरूरी है। ऐसी बात नहीं है कि आप 31 दिसंबर के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, जिसे हम आईटीआर यू कहते हैं, लेकिन ऐसे केस में आप एक बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाएंगे, जो है इनकम टैक्स रिटर्न का। अर्थात अगर आपका कहीं टीडीएस कटा है और रिफंड बन रहा है तो आपको 31 दिसंबर तक ही आखिरी डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपना रिटर्न वापस पाने का। इसके बाद आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो भी आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पोर्टल पे जाएंगे, जो कि लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो इसमें जो है 2 जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त करना बहुत जरूरी है, जिसमें पहला है 26 AS, जो कि यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के टैब में आने के बाद इस जगह पे आपको मिलेगा फॉर्म 26 AS, जो दिखने में इस तरीके का रहेगा, जहां पर कि आप अपना जो है असेसमेंट ईयर डालेंगे, HTML सेलेक्ट करेंगे, व्यू एंड डाउनलोड में क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट एज PDF करेंगे तो आपके सामने आपका जितना भी TDS कटा हुआ है सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा है AIS, इसमें तो ऐसे इंफॉर्मेशन रहती है जिसके बारे में अक्सर टैक्स पेयर बताना ही भूल जाते हैं, तो ये AIS भी डाउनलोड करके देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब ये दोनों इन्फॉर्मेशन जानकारी करने के बाद आपको सिंपली इस डैशबोर्ड पे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर पे जाके अपना करंट ईयर सेलेक्ट कर देना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू करने के बाद आप अपने से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप जो है हमेशा किसी प्रोफेशनल से ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं, क्योंकि इससे गलती होने की गुंजाइश और चांसेस बहुत ही कम हो जाती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपने से इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित वीडियो मैं बहुत जल्द ही लेकर आने वाला हूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस तरीके का कोई भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।